भी जुड़े हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। दुर्गेश, देखिए, क्योंकि ग्वालियर चंबल से यात्रा शुरू होगी, महाकौशल तक पहुंचेगी। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने वैसे भी कमान अपने हाथों में ली हुई है। महाकौशल पहले भी जा चुके हैं और निशाना भी कई दफा साध चुके हैं। जन आशीर्वाद यात्रा इस एरिया से निकाली जाएगी। मायने में समझना चाहूंगी, आदिवासी सीटों पर फोकस है, लेकिन शुरुआत हो रही है, कार्यक्रम क्या कुछ रहेंगे, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। और क्योंकि मंडला से शुरुआत हो रही है तो इस पूरे रीजन के मायने आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मायने की हद तक हम बात करें तो 2018 का विधानसभा चुनाव जब हुआ था तब पूरा महाकौशल जो है वो कांग्रेस के पाले में चला गया था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि महाकौशल क्षेत्र में जो आदिवासी सीटें नहीं है, वो तमाम आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था, जिसका असर ये हुआ कि 38 विधानसभा सीटों वाली महाकौशल क्षेत्र में 24 में बीजेपी हार गई थी, यानी 24 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। खासकर मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा जो ऐसे जिले हैं जहां आदिवासी क्षेत्र हैं और ये पूरी तरीके से आदिवासी सीटें हैं और ये या तो आदिवासी प्रभावित करते हैं, ये तमाम सीटें जो है कांग्रेस के पाले में चली गई। और उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी जो है वो आदिवासियों को साधने में जुटी हुई है, चाहे वो बाकी नियम कानून बनाने की बात हो, चाहे आदिवासियों को बड़ी बड़ी योजनाओं पर देने की बात हो, या फिर आदिवासियों के लिए तमाम तरह की नियम कानून में तब्दीली की बात हो। यही वजह है कि इस बार भी जब जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है तो महाकौशल क्षेत्र में मंडला जिले को चुना गया है, क्योंकि मंडला जिला जो है आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों को साधने के लिए सीधे तौर पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो आदिवासियों के बीच जा रहे हैं और आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा डुमने एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर गृह मंत्री का स्वागत करेंगे और फिर उसके बाद वो सीधे मंडला जिले की ओर रवाना हो जाएंगे, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाएंगे गृह मंत्री और उसके बाद आदिवासियों की आम सभा को बड़ी तौर पर संबोधित भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो बड़ी यात्रा है, इसके जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि ये पूरी यात्रा जो है मध्य प्रदेश में निकाली जाएगी, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर इस यात्रा को करना है। जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में भी आज 5 सितंबर से मंडला से शुरू हो रही है, उसके बाद 7 सितंबर यानी कि 2 दिन बाद ही जबलपुर की भी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों को, पहले शहरी नहीं आ रही है, पहले ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जबलपुर की सेहोरा विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत हद तक आदिवासी प्रभावित विधानसभा है और आदिवासियों को साधने के लिए वहां पर भी कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर पर मंडला जिले से शुरू हुई यात्रा जो है वो जबलपुर भी पहुंचेगी, जबलपुर की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ये आगे की ओर रवाना हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर 10,000 किलोमीटर जब यात्रा ये चलेगी और भोपाल में इसका समापन होगा तो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी का ये कहना है कि हम जन का आशीर्वाद लेंगे, लेकिन इस यात्रा के दौरान सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और एक तरीके से फीडबैक लेना। दरअसल देखिए, 2018 के पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा की पॉलिटिक्स कहीं न कहीं लगातार जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, उपचुनाव ही क्यों ना हो, बीजेपी उन सभी चुनावों को एक त्योहार के तौर पर लेती है और तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू कर देती है। और हम इसमें भी देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से तैयारियां कर रही है। लेकिन अगर समीकरणों की अगर हम बात करते हैं तो कौन से वो समीकरण बन रहे हैं जिनको साधने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। अमित शाह पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं और कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको अगर बीजेपी नहीं साथ पाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आधे वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई, क्योंकि देखिए जब बात आधे महिलाओं की हो जाती है तो फिर उसमें वर्ग नहीं बनता। वो एक इतना बड़ा वर्ग है, मध्य प्रदेश की आधी आबादी तकरीबन, हम मतदाताओं के हिसाब से देखें तो 5.5 करोड़ मतदाता मध्य प्रदेश में है और उसमें से आधी आबादी में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ महिलाएं होती हैं जो वोट डालती हैं, अपने मताधिकार इस्तेमाल करती हैं। 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में सीधे तौर पर पैसा डाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये कहें तो हम आधे वर्ग जो मध्य प्रदेश की आधी आबादी है, उसकी आधी आबादी को तो बीजेपी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश में सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि 3 महीने से लगातार उन महिलाओं के खातों में पैसा जा रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ग की, तो जो दूसरा वर्ग सबसे बड़ा आता है वो है आदिवासी वर्ग, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो वोटर है उसमें तकरीबन 26%
जो वोटर है वो आदिवासी है। न बिल्कुल। केवल निश्चित महाकौशल ही, और बल्कि ऐसे में ग्वालियर चंबल आदिवासी वोटर्स को साधना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को देखते हुए रूपरेखा भी बीजेपी ने तैयार की है। जैसा कि हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिकली ही आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद और दुर्गेश हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। भोपाल से बड़ी खबर 44